चेहरा था, जो सत्ता में कम लेकिन संघर्ष में ज्यादा रहा। यह कहानी है चंद्रशेखर की, एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिसने 7 महीने में इतिहास लिख दिया। बलिया की मिट्टी से निकला एक साधारण लड़का जिसने दिल्ली की सत्ता को चुनौती दी। न सत्ता का लालच, न पद का मोह, सिर्फ जनता के लिए राजनीति। इमरजेंसी में जेल गया, जेपी आंदोलन का चेहरा बना और फिर देश का प्रधानमंत्री बना। लेकिन सिर्फ 7 महीने और खत्म हो गई सरकार। लेकिन कुछ नाम इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। उन्हीं में से एक नाम है चंद्रशेखर। ये वो नेता थे जिन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री का पद संभाला, कोई बड़ा मंत्रालय नहीं लिया और मात्र 7 महीनों में राजनीतिक इतिहास रच दिया। उनका कार्यकाल छोटा था लेकिन प्रभाव गहरा। चलिए जानते हैं उनके बारे में। चंद्रशेखर का जन्म 1 जुलाई 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। इब्राहिम पट्टी बलिया, किसान परिवार, साधारण लेकिन वैचारिक रूप से मजबूत। बलिया को बागी बलिया कहा जाता है, क्या ये आपको पता है? जहां से क्रांति की विचारधारा निकलती है, एक अलग पहचान बनती है। चलिए चंद्रशेखर जी के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की उन्होंने डिग्री। यहां उनका संपर्क समाजवादी विचारधारा से हुआ, खासकर आचार्य नरेंद्र देव जी से। यहीं से उनके अंदर समाजवाद, समानता और संघर्ष की भावना जागी, जो उन्हें आगे खींचकर लेके गई। शुरुआती दिनों में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। सन 1962 में वे राज्यसभा के सदस्य बने। कांग्रेस में रहते हुए भी वे सत्ता के खिलाफ बोलते थे, और जो सत्ता के खिलाफ बोलता है उनका क्या होता है आपको भी पता है। उन्हें यंग ट्रक्स कहा जाता था। इंदिरा गांधी के दौर में चंद्रशेखर ने खुलकर विरोध किया था कांग्रेस का। तो सोचिए उस समय क्या दौर था। आपातकाल की स्थिति थी। 1975 के दौरान वो जेल गए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। यही वो समय था जब उनकी पहचान एक बागी नेता के रूप में बनी। चलिए अब चंद्रशेखर जी का असली राजनीतिक उभार कब हुआ वो जानते हैं। जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जेपी आंदोलन 1974 ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया। यह आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, व्यवस्था परिवर्तन के लिए। 1983 में चंद्रशेखर ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया जिसे कहा गया भारत पद यात्रा। 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली तक। इस यात्रा का उद्देश्य था आम जनता को समस्याओं को समझना, राजनीति को जमीन से जोड़ना। हालांकि उनका जन्म पूर्वांचल में हुआ, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनका प्रभाव था। अगर आपको मालूम है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान राजनीति, समाजवादी विचारधारा, जाट और पिछड़ा वर्ग और उनका वैचारिक जुड़ाव था चौधरी चरण सिंह जी से, जो वो भी भारत के प्रधानमंत्री रहे। अब 1990 के दशक की बात करते हैं। 1990 में भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव आया। वीपी सिंह की सरकार गिर गई। चंद्रशेखर ने अलग पार्टी बनाई, कांग्रेस का समर्थन लिया। राजीव गांधी ने बाहर से समर्थन दिया और वे बन गए एक भारत के प्रधानमंत्री। उनका कार्यकाल चुनौतियों से भरा था। प्रमुख समस्याएं, आर्थिक संकट, खाड़ी युद्ध भी चल रहा था उस समय, राजनीतिक स्थिरता, देश आर्थिक स्थिति से कमजोर स्थिति में था, उसे संभालना बड़ा भारी था। उनके समय में भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजरा। विदेशी मुद्रा खत्म हो रही थी। देश को सोना गिरवी रखने की नौबत तक आ गई।
यह भारत के इतिहास की सबसे कठिन आर्थिक स्थितियों में से एक थी। सरकार सिर्फ 7 महीने चली। क्या थे इसके कारण? राजीव गांधी से उनका टकराव हुआ, जासूसी विवाद हुआ, और फिर एक मोड़ आया। कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। चंद्रशेखर को कहा जाता था राजनीति का फकीर। आखिर क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो सादा जीवन, बेबाक बोल, सत्ता से दूरी, किसानों से मिलना, आम जनता से मिलना, जो परेशानी में है उनके साथ रहना, और उनकी राजनीति 3 स्तंभों पर आधारित थी: समाजवाद, लोकतंत्र, जनसंपर्क। वे मानते थे कि राजनीति जनता से जुड़ी होनी चाहिए। और 8 जुलाई 2007 को ऐसी घड़ी आई, उनका दिल्ली में देहांत हो गया। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि चंद्रशेखर एक विचार थे जो आज भी जिंदा है। नमस्कार।